जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जो जेडबलए की पोस्ट है वो सबसे बेस्ट पोस्ट है। तो वो जेडबलए की जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, ये सबसे बेस्ट पोस्ट क्यों है इसके बारे में देखेंगे, इसके सैलरी और प्रमोशन के बारे में देखेंगे। और ये जेडबलए आरआरबी एनटीपीसी की या रेलवे की मान के चलो एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको बने रहने के लिए, जॉब करने के लिए भी आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं की तो आपको इस पोस्ट से रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। तो हम देखेंगे आखिर वो एग्ज़ाम है तो कौन सी है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेस्ट जॉब कौन सी है? जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके जो फॉर्म है वो एनटीपीसी के थ्रू आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। इसमें आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी जो मेरिट है वो सीबीटी 2 के आधार पर बनेगी। उसके बाद आपका मेडिकल, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो C2 मेडिकल है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ये इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है। इसमें टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है। तो ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं इस जॉब में क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या इस जॉब के लॉस है, वो सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। उसका काम क्या है इस जॉब में, तो वो उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें जो नाइट ड्यूटी है वो नाइट ड्यूटी आपकी नहीं लगेगी। जो आपका ड्यूटी प्लेस रहेगा वो आपका या तो हेडक्वार्टर में लग सकती है आपकी ड्यूटी, DRM ऑफिस में भी लग सकती है, कहीं कहीं वर्कशॉप में भी लगती है ड्यूटी, प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे जो कोच वगैरह बनते हैं जैसे ICF वगैरह है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इनमें भी आपकी ड्यूटी लगेगी। और टी ऑफिस में भी आपकी ड्यूटी लगेगी। इसमें जो आपको काम करना रहेगा, आपकी ड्यूटी चाहे कहीं भी लगे, आपका काम रहेगा ऑफिस वर्क ऑनली। चाहे DRM ऑफिस हो, हेडक्वार्टर हो, वर्कशॉप हो, प्रोडक्शन यूनिट हो, कहीं भी हो, आपका ऑफिस वर्क रहेगा। उसके बाद इसमें जो वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड बहुत कम है। रेस्पेक्ट की बात करें तो रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अकाउंट की पोस्ट है। और अकाउंट डिपार्टमेंट में ये है कि इसकी इज्जत, अकाउंट डिपार्टमेंट की कोई सी भी पोस्ट हो उसकी इज्जत हमेशा ज़्यादा होती है। फिर एक रेलवे का जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि रेलवे में पीरियडिकल ट्रांसफ़र होते हैं। पीरियडिकल ट्रांसफ़र यानी हर 4 साल में, जैसे स्टेशन मास्टर हुआ या पॉइंट्समैन हुआ या JE वगैरह जो भी है, उनके हर 4 साल में आपको ट्रांसफ़र देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पोस्ट ऐसी है इसमें आपको जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र है वो नहीं होते। आपकी जो जॉब है वो हमेशा एक बहुत बढ़िया लोकेशन पर रहेगी, जैसे हेडक्वार्टर में भी रहेगी, DRM ऑफिस में भी रहेगी, वर्कशॉप या जो भी ये चीज़ है वो सब बढ़िया बढ़िया शहरों में होती है। तो आपकी जो जॉब है वो किसी छोटे जगह पे नहीं लगेगी। इसके बाद बात करते हैं हम इसके जो लेवल, एक कौन से लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। सैलरी की बात करें तो ये लेवल 5 की पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, जिसकी बेसिक पे 29,200 है। उसके बाद आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा, HRA मिलेगा। तो आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास बनेगी। इसकी जो ये लेवल 5 की पोस्ट है, फिर भी ये रेलवे में लेवल 6 की पोस्ट है, जो 4200 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उनसे भी बढ़िया पोस्ट है। तो हम देखेंगे ये पोस्ट बढ़िया क्यों है। उसके बाद इसमें जो काम रहेगा आपका अकाउंट रिलेटेड काम रहेगा, जैसे आपका जो एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय की पेंशन है, या फिर आपको ऑडिट करना है, या जो कॉन्ट्रैक्ट बिल है, जब या जो मेडिकल बिल है, ये सब जो सैंक्शन करने का जो काम होता है वो सब ये काम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को करने होते हैं। तो मतलब जो भी आपका काम रहेगा वो सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। तो आपकी इसमें जो जान पहचान है वो भी अच्छी खासी रहेगी। अब बात करें इसकी टाइम की, तो जो हेडक्वार्टर और DRM ऑफिस में अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको संडे सैटरडे ऑफ रहेगा, यानी आपकी 5 डे वीक रहेगा। 5 सप्ताह में आपको 5 दिन काम करना रहेगा, सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी। लेकिन यदि आपकी वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट या TA ऑफिस में ड्यूटी लगेगी तो आपको संडे को ऑफ रहेगा और सैटरडे को आपको हाफ डे रहेगा, यानी सैटरडे को आपको ड्यूटी पर आना पड़ेगा हाफ डे के लिए, और संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। और ये जो दोनों ही चीज़ें, इन दोनों में जो नेशनल हॉलीडे है वो सबकी दोनों में छुट्टी रहती है। वर्क प्रेशर की बात करें, किसी प्रकार का कोई वर्क प्रेशर नहीं होता, आपकी एक जगह ड्यूटी रहेगी। और इसकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो कहीं कहीं पर जो इसकी ट्रेनिंग है वो 45 दिन की होती है, कहीं कहीं इसकी ट्रेनिंग है जो 30 दिन की होती है। ट्रेनिंग इसकी हर जगह के हिसाब से अलग अलग है।
अब इस पोस्ट को जो बेहतर बनाने का जो काम है वो दो चीज़ करती है। एक तो इसका जो वर्क प्रेशर है इस पोस्ट में, वो किसी भी प्रकार का कोई वर्क प्रेशर नहीं होता, जान पहचान अच्छी रहती है, इन सब ये सब चीज़ें हैं जो इस पोस्ट को बेस्ट बनाती है। दूसरी है जो इसको बेस्ट बनाती है इसके प्रमोशन, मतलब इससे बेटर पोस्ट प्रमोशन के मामले में रेलवे में कोई भी नहीं है। इसके इतने फास्ट प्रमोशन होते हैं कि आप 4 से 5 साल में 2800 से डायरेक्ट 4800 तक जा सकते हो, और वरना ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें आप 5, 7 या 7 साल में 4800 पर जा सकते हो। ये एकमात्र पोस्ट है। लेकिन इसकी जो एक कमी ये है कि जो JAA की पोस्ट है ना, आप इनिशियल भर्ती होते हो JAA में जो ग्रेड पे 2800 रहती है। इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है 30 दिन की या 45 दिन की जो भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको जो JAA में बने रहने के लिए, मतलब आपको अगर JAA की जॉब करनी है तो आपको एक एग्ज़ाम पास करनी रहेगी। RRB NTPC के एग्ज़ाम पास करने के बाद भी ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम पास करनी रहती है। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हो तो आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। तो जो वो एग्ज़ाम है वो है अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम के नाम से एक एग्ज़ाम होती है। इसको पास करना कंपलसरी है। अगर आपने ये पास नहीं करी तो आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई टफ़ एग्ज़ाम होती हो या इसमें कुछ अलग आता हो जो आप ट्रेनिंग में सीखते हो या जो काम करते हुए सीखते हो, इसके सिलेबस में वही आता है। और इसके जो ये है अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम है वो आपको 3 अटैम्प्ट में पास करनी होती है। ऐसा नहीं है एक ही अटैम्प्ट में पास करना रहेगा, 3 अटैम्प्ट में आप इसे पास कर सकते हो और आपको इसमें 40% मार्क्स लाने रहते हैं। अगर आप 3 अटैम्प्ट में भी इसे पास नहीं कर पाए तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसकी जो खासियत है वो एक तो ये है, इसकी जो कमी है कि आपको जॉब में बने रहने के लिए भी एक एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, वरना और किसी भी NTPC या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी जॉब में आपको जॉब में बने रहने के लिए एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। उसके बाद इसके जो प्रमोशन है, प्रमोशन की बात करें तो अदर जो जॉब है उनमें प्रमोशन डायरेक्ट होते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर से आप SS बन जाओगे, इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। लेकिन इसमें प्रमोशन के लिए आपको हमेशा एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। जैसे आपने अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो JAA होते हुए अगर कर लिया क्वालिफाई, उसके 3 साल बाद आपको 2800 से डायरेक्टली 4200 पर पहुंचा दिया जाएगा। कितने ईयर बाद? 3 साल बाद। 3 साल बाद आपकी ग्रेड पे जो 2800 से 4200 हो जाएगी, आपकी पोस्ट हो जाएगी AA यानी अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद आपकी 4200 हुई। उसके बाद अगर आपको 4200 से 4800 जाना है तो इसके लिए भी आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है 2 साल बाद, मतलब 2 साल आपको AA में जॉब करनी रहेगी। और आपको अपेंडिक्स 3A एग्ज़ाम, अपेंडिक्स 3A के नाम से एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको एग्ज़ाम पास करना रहेगा। उसके बाद आप SSO यानी सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे, जिसकी ग्रेड पे रहेगी 4800। यानी आप 3 साल और ये 2 साल, 5 साल में आप 2800 से डायरेक्टली 4800 ग्रेड पे तक जा सकते हो। रेलवे की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें 5 साल में आप 2800 से 4800 तक जा सकते हो, और किसी भी पोस्ट में नहीं है, मतलब आसानी से प्रमोशन हो जाते हैं। उसके बाद SSO बनने के बाद यदि आपको ADFM बनना है तो आपको SSO में 5 साल जॉब करनी रहेगी। उसके बाद आप ADFM का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एक गजेटेड पोस्ट होती है जो ग्रेड पे 5400 की होती है। तो इसमें जो ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट है, असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, तो ये बन सकते हो। SSO के 5 साल जॉब करने के बाद एग्ज़ाम देकर ADFM बन सकते हो। लेकिन इसकी जो वैकेंसी है वो कम आती है, तो इसमें थोड़े और बंदे काफ़ी रहते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो इसमें थोड़ी एग्ज़ाम टफ़ होती है। लेकिन इनकी जो एग्ज़ाम है अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 3 है, ये सिंपल एग्ज़ाम होती है। उसके बाद आप ADFM से प्रमोट होके 4 से 5 साल में DFM से सीनियर DFM की ग्रेड पे 6600। तो आप इसमें JAA से भर्ती होकर सीनियर DFM तक जा सकते हो। बस इसमें ये है कि इसमें बने रहने के लिए तो आपको अपेंडिक्स 2 एग्ज़ाम देना रहेगा, जो आसान होता है, हर कोई बंदा पास कर लेता है। उसके बाद आपको JAA से AA बनने के लिए ये 3 साल का समय में आप 4200 तक जा सकते हो। उसके बाद अगर आपने अपेंडिक्स 3 एग्ज़ाम पास नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप 4200 ग्रेड पे ही रहोगे। आपको जो 10 साल में जो MSCP लग के जो प्रमोशन होता है, आपकी पोस्ट AA ही रहेगी, लेकिन आपका जो ग्रेड पे है 4200 से 4600, 4600 से 4800 ऐसे चेंज होता रहेगा। लेकिन आपको 4200 से डायरेक्ट 4800 यानी SSO बनना है तो आपको अपेंडिक्स 3 एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी रहेगा। इस एग्ज़ाम को पास करे बगैर आप SSO नहीं बन सकते।
तो इसमें जो ये प्रमोशन की जो खास बात है वो यही है कि इसमें जो एग्ज़ाम देना पड़ता है प्रमोशन के लिए, लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम बहुत सिंपल होता है, आप आसानी से SSO आसानी से बन जाओगे 4800। उसके बाद आपकी जो ग्रेड पे है MSCP के तहत बदलती रहेगी 48-5400। और अभी इसके बारे में, इसके प्रमोशन के बारे में एक बात और ये निकल के आई है कि जो इसकी ग्रेड पे है इसको 4800 ख़त्म करके AA की पोस्ट को डायरेक्टली SSO की पोस्ट पे प्रमोशन करेंगे। मतलब आप अगर अपेंडिक्स 3A एग्ज़ाम दोगे तो आपको JAA से डायरेक्टली SSO बना दिया जाएगा। इसकी जो चर्चा है अभी रेलवे बोर्ड में चल रही है, अगर हो सकता है ये जो NTPC की वैकेंसी कंप्लीट होने तक ये नोटिस आ जाए तो आपको 2800 से डायरेक्टली 4800 जाने का मौका मिलेगा। और ये सिर्फ एकमात्र पोस्ट है जिसमें 2800 से आप डायरेक्टली 4800 तक जा सकते हैं, वरना आपको 2800 से पहले 4200, 4200 से 4600, 4600 से 4800 इस तरह प्रमोशन होते हैं। तो ये जो पोस्ट है, एक तो प्रमोशन के मामले में सबसे बेस्ट है, इससे बेटर प्रमोशन किसी भी पोस्ट में नहीं होते। दूसरा, ये काम के मामले में, क्योंकि ये अकाउंट्स की पोस्ट है तो इसमें जान पहचान अच्छी हो जाती है और वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहता। आपको छुट्टियों के लिए किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं रहेगा। जब आप छुट्टी मांगोगे, जब आपको छुट्टी मिल जाएगी। 5 डे वीक रहेगा, एक वाइट कॉलर जॉब है। तो ये इसीलिए इस जो JAA की जॉब है उसे रेलवे की जो बेस्ट जॉब माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो JAA की जो जानकारी थी मैंने वो आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। इसके बाद भी JAA से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस जो चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।